तो आपको बता दें, भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच भाजपा कार्यालय के बाहर मारपीट देखने को मिली है और पुलिस कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं कर पाई है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा और सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेसियों का भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कांग्रेसियों ने कालिख पोत दी है। बता दें, बीजेपी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के पोस्टर पर कालिख भी पोत दी गई है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर सामने आ रही है। पुलिस इस पर नियंत्रण भी नहीं कर पा रही है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता की खत्म करे जाने को लेकर कांग्रेस में आक्रोश देखा जा सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस में आक्रोश देखा जा सकता है और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने तो ये फैसला नहीं लिया है, फिर कांग्रेस में बीजेपी को लेकर आक्रोश क्यों? देखिए, आप जो चीज बता रही है मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन हुआ है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण करने का कार्यक्रम गांधी चौक मैदान में रखा गया था, जहाँ पर मैं भी था। और इस प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि कोई कांग्रेस वहाँ गया है और इस प्रकार का घटना किया गया, मेरी जानकारी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास भी जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर जी, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उसी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कालिख भी पोती गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ये नक्सली और गुंडों की जो पार्टी है, जिसको हम लगातार कहते थे, आज उसको कहीं ना कहीं आज चरितार्थ कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नक्सलियों से समर्थन मांगा था, आतंकवादियों के साथ में खड़े हो जाते हैं, टुकड़े के इनके साथ में खड़े हो जाते हैं और न्यायालय का जो फैसला है उसका किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा स्टार्टिंग में डिबेट के कि फैसला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, लेकिन जिस प्रकार से गुंडागर्दी का प्रदर्शन ये कर रहे हैं, तो जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया के लिए कांग्रेसी भी तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित तौर पर इसका जवाब देंगे। यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है, इसका मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी कर ली जाएगी और कार्यालय में इस प्रकार का जो ज्यादती है उसको बर्दाश्त किया जाएगा। आने वाले समय अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन यहाँ की सरकार की होगी। विकास जी, नक्सली और गुंडों की पार्टी कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा और कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये भूल गए जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर में कालिख छींटने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वहाँ उस सरकारी बंगले में मंदिर था, वहाँ चप्पल तक मारे भाजपा के लोग। और नक्सलवाद तो 15 साल पाने वाले नक्सलियों के ये पितामह, ये क्या नक्सलवाद और गुंडागर्दी बात करेंगे? गुंडागर्दी का काम तो भाजपा का है, दादागिरी का काम भाजपा का है। मैं बहुत सीधा सा ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका तो विरोध होगा। और ये भाजपा के छुड़वैये में तो हमको ना धमकाए कि एक्शन का रिएक्शन होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ये जो गौरी शंकर जी, कांग्रेस का एक बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लगा है, जवाब दीजिए। कांग्रेस के छुड़वैया प्रवक्ता विकास तिवारी जी, इस बात को सुन ले कि लोकतंत्र के चेहरे पे कालिख उनकी पार्टी ने पोता था, लोकतंत्र को कलंकित उन्होंने किया था और नक्सलियों से समर्थन मांग के इस बात को समर्थन मांगे। गुंडों की पार्टी है ये। गोल 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 कांग्रेसियों को नहीं हुई, न्यायालय में जाकर इसका सामना करेगा करेंगे, वो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र में आप भरोसा रखो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम करो, धमकाने चमकाने काम नहीं करना।
धमकाने चमकाने आप लोग, हम आपके घर नहीं आए हैं, आप अपने आप हमारे घर आ रहे हैं। झांक लो भाई, उसके बाद बात करना। ये नक्सलवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तो सब आप लोग हमारे घर आए, हम आपके घर नहीं आए। ठीक है, एक चीज याद रखना गौरी त्रिपाठी जी, भाई हम है तो क्या, हम है तुम हो तो क्या तुम हो। नरेंद्र मोदी आए हैं तो नरेंद्र मोदी जाएंगे भी। उसका अहंकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कतई नहीं रहना चाहिए। घमंड, गुंडागर्दी, दादागिरी, संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है। माफी मांगने और जवाब देगा, बताइए पहले। जी विकास जी, अब आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि सदस्यता चली गई है और 30 दिन का समय भी है। देखिए, सदस्यता चली गई, वायनाड में चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। गांधियों से फिरंगी के नौकर कितना घबराते उसको देखिए। इनको जो ये बदला ले रहे हैं अंग्रेजों को भारत से निकालने का, ये उनके मित्र संगठन थे आरएसएस और भाजपा के जो ब्रिटानिक हुक्मरान थे। देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कभी भी संघर्ष से नहीं डरती। ये वही गांधी है जो देश के निर्माण में, देश की आजादी में अपना प्राणों का आहुति दिए, और उनको डराना, राहुल जी को धमकाना, इससे कांग्रेस न विचलित हुई है न विचलित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज कुख्यात चेहरा, जो नाजीवादी चेहरा है, जो हिटलर शाही चेहरा है, आज आप देखिए लोकतंत्र का हत्या किस प्रकार से किया जाता है, नरेंद्र मोदी राज में दिख रहा है। जी बिल्कुल विकास जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है और भाजपा के कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। सदस्यता खत्म करने को लेकर लगातार कांग्रेस में आक्रोश है और इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के पोस्टर पर काली भी पोत दी गई, जिसके बाद भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच मारपीट भी हुई है और पुलिस नियंत्रण करने में असफल रही है। चुनाव के पहले लगातार प्रदर्शन देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पर जब बात आई है तो कांग्रेस में एक बड़ा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के युवाओं का प्रदर्शन देखने मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कांग्रेसियों ने काली पोत दी, जिसके बाद भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिला, जो बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष की पोस्टर पर काली पोत कर कांग्रेसियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस में आक्रोश है और लगातार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के बाहर कर रही है। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी को गुरुवार को 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना सुनाया गया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता शुक्रवार करीब 2:30 बजे खत्म कर दी गई है और इसे लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश देखा जा सकता है। तो आपको बता दें, कांग्रेस में लगातार आक्रोश देखा जा सकता है। बीजेपी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन राजधानी रायपुर में।
भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कालिख पोत दिए जाने के बाद जमकर भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच मारपीट हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। भाजपा कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर कांग्रेसियों ने कालिख पोतकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। और इस विषय पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जुड़ चुके हैं। उचित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है और 30 दिन का समय भी दिया गया है, तो अब क्या विकल्प राहुल गांधी के पास बचता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एग्जैक्टली तो अभी लीगल क्या विकल्प बनता है तो अभी इमीडिएट खोज पाना भी मुश्किल होगा कि आगे के रास्ते वो कौन से इख्तियार करते हैं कि क्या लीगल उसमें जाएंगे या फिर और, क्योंकि ये जो है जो निर्णय निकल के आया वो सेशन कोर्ट से निकल के आया है। इसके बाद किस तरीके के वो कानूनी उस पर जा सकते हैं, हर साइड अपील कर सकते हैं कि क्या नहीं, लेकिन इतनी जल्दी संसद का रिएक्शन, ये बड़ी अजीब व्यवस्था देखने को मिली है कि इतनी जल्दी इमीडिएट रिएक्शन जो है वो किसी भी पार्टी के सांसद के प्रति, वो भी इतनी बड़ी पार्टी के नेता के प्रति, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। ऐसा लग रहा है कि हम वापस 1975 के इमरजेंसी काल में चले जा रहे हैं और जो डिक्टेटरशिप की तरफ ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र बढ़ रहा है। जी बिल्कुल उचित जी, राजनीति से इतर ये कोर्ट का फैसला है, पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में प्रदर्शन भी देखने को मिला है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? देखिए कोई बहुत ये विषय है, ठीक है, मानहानि का है, मानहानि को लेके, लेकिन इतना गंभीर विषय है कि और उसको लेके दिल को ताड़ बनाने की जो कोशिश प्रयास हुए है सत्तर और पार्टी का, तो कांग्रेस तो खैर उनके नेता को आपने इस तरीके का कार्य किया तो नेता तो जाहिर है कि वो इस बात को विरोध करेंगे ही, वो भाजपा पे जाएंगे, जिसकी सत्ता है उसका विरोध करेंगे। पूर्व में भी ऐसा होता आया है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि इसके पहले भी तमाम नीतियों को लेके वो ईडी पे लेके, आरक्षण को लेके वो इस तरीके के धरना प्रदर्शन वो कर चुके हैं और सत्ता पक्ष की पार्टी के विरोध में, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी उसी कार्यालय में जाके विरोध किया था, तो डेफिनेटली विरोध के स्वर तो उनके विरोध में ही आएंगे जो सत्ता में बैठा हुआ है। तो ये नेचुरल, मैं बोलूं राजनीतिक रूप से बहुत नेचुरल चीज है कि जो सत्ता में बैठा है उसके कार्यालय के सामने विरोध एनएसयूआई करे, युवा कांग्रेस करे या कांग्रेस मेन जो है पीसीसी करे, विरोध तो होगा ही और विरोध उनको झेलना भी पड़ेगा। जी उचित जी, बिल्कुल। अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता क्लियर हो गया है? ऐसा नहीं माना जा सकता। इसका क्लियर कट फायदा विपक्ष को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस इसको पूरा भुनाने की कोशिश करेगी, रणनीतिक रूप से इसको कैच करने की कोशिश होगी और निश्चित तौर पे अभी जो राहुल की छवि और पूर्व में जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के पहले की छवि और भारत जोड़ो के बाद की छवि में जमीन आसमान का फर्क है। अभी ये जो छवि निकल के आई है राहुल गांधी की, तो निश्चित तौर पर और उसके बाद उनकी सदस्यता को लेके मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का नुकसान कांग्रेस को होगा। अलबत्ता इसके उलट कांग्रेस को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल उचित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी साल है और इस मुद्दे को, इस बात को कांग्रेस मुद्दा भी बना सकती है और भाजपा कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला है।